साइड पे सिंक पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो वो साइड बड़ी गंदी होती है, किचन वाली साइड बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो वहाँ पे मैं अक्सर रोड़ी एंड पे लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी काफ़ी खड़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन, और मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। उठी हूँ और थोड़े काम किए हैं, बाहर की सफाइयाँ वगैरह की हैं। तो अभी यहाँ से सफाई करने लगी थी, तो बर्तन वगैरह धो के रखे हैं। और सुबह सुबह आपको पता है कि रमज़ान में फिर दिल नहीं करता। सुबह मैं सोई हुई थी ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को ना। नींद ही नहीं पूरी होती, मतलब ऐसे लगता है ना जैसे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो दिन को नींद आती ही नहीं है, तो मैं दिन को वैसे सोती नहीं हूँ। तो सुबह टाइम ही जो थोड़ी नींद आती है, उसके बाद रात को भी काफ़ी लेट सो जाती हूँ, लेट हो जाती हूँ। तो काम वगैरह कर रही होती हूँ, तो इस तरह करके ना बस टाइम गुजर ही रहा है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना है जनाब। तो अभी चलते हैं बाहर। सबसे पहले तो सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन जनाब गर्मी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो अब गर्मी आ चुकी है। और जो है मतलब ऐसे कि जैसे पानी को फर्श पे थोड़ा, अभी मैंने ना यहाँ से सीढ़ियाँ धोई हैं, तो यकीन करें भी धो के आई हैं तो अभी खुश्क भी हो गई हैं, इतना गर्मी आ चुकी है। तो पता ही नहीं चलता, मतलब ऐसे इतनी गर्मी है। चले भी चलते हैं बाहर और देखते हैं फिर। तो जनाब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आसमान कैसा है, जैसे फुल गर्मी होती है ना, वैसे बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह वीडियो में तो लिमू देखना ही होता है। तो पालक भी काफ़ी हो रही है। और तो ये माशाल्लाह सोंगरे। और पीछे मेरे देखिए आप, कितनी धूप है। और पौधों पे फूल जो है ना वो हरियाली आ चुकी है, पौधे बिल्कुल हरे हो चुके हैं। और वो मेरी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, गिराया हुआ है। तो इनको ना एक दिन मैंने हाल में बांधा ना, लेकिन ये हाल में भी क्या करती हैं कि वहाँ पे भी बोलती हैं, तो बाहर बोलती नहीं है। था कि पता नहीं इनको ना सर्दी लगती है, इस वजह से ये बोलती हैं। तो फिर मैंने ना इनको बाहर बांधना शुरू कर दिया, इस वजह से कि जनाब ये है कि इनको हो सकता है ठंड लगती हो। और तो जनाब अभी यहाँ से मैं परोली वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ से बाहर से मैं जब अंदर आती हूँ ना, मेरा ना बाहर से काफ़ी ज़्यादा फ़र्श जो है ना वो सारा ख़राब हो गया है। तो जिसकी वजह से बाहर से जब मैं आती हूँ ना, तो इतनी मिट्टी लग जाती है ना, इतनी मिट्टी जूते के साथ होती है, तो वो अंदर आती है और वो इतनी हो जाती है ना कि मतलब इतना गंदा फ़र्श हो जाता है। तो अभी चलती हूँ, चल के सबसे पहले फ़र्श को साफ़ करती हूँ, नीट एंड क्लीन करती हूँ। उसके बाद जनाब बाकी जो काम हुए, तो थोड़ा थोड़ा करके ना काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी तो मैंने यहाँ से जो है ना ये सफाइयाँ वगैरह एक दिन में इतनी की हैं, तो जनाब अभी 10 दिन गुजर जाएंगे, एक हफ़्ता तो गुजर ही जाएगा ना। तो जनाब ये वजह होती है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू। तो जनाब आप लोग जो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं जनाब, तो जनाब जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो जनाब वो ऐसा करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आएँ, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो जनाब वैसे तो मैं कुछ दिन बाद लाइव आऊँगी और वहाँ पे लाइव बात हो जाएगी, लेकिन जिसको फिर भी बात करनी हो तो वो इंस्टाग्राम पे आए और इंस्टाग्राम पे बात हो जाएगी। तो जनाब बैठ के परोली लगानी ना बड़ी मुश्किल होती है, यकीन करें मुझसे लगाई नहीं जाती। लेकिन जब मैं वाइपर के साथ परोली लगाती हूँ ना, वो इतना फ़र्श साफ़ नहीं होता, तो जिसकी वजह से ना मुझे बैठ के परोली लगानी पड़ती है। हफ्ते में एक बार तो लगानी पड़ती है, क्योंकि बंदा ना ऐसे इसको अच्छे से साफ़ कर लेता है। तो वो खड़े होकर परोली लगानी, वो फ़र्श साफ़ कोई नहीं होता, बस एक आर्जी वो होता है कि हमने परोली लगा दी है।
तो जनाब पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है, समझ से बाहर है कि इतनी मिट्टी होती है ना। तो मैं सफाइयाँ करती रहती हूँ फिर भी मिट्टी मिट्टी है। उस साइड पे सिंक पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो वो साइड बड़ी गंदी होती है, किचन वाली साइड बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो वहाँ पे मैं अक्सर रोली एंड पे लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी काफ़ी खड़ी होती हूँ ना, बर्तन वॉश करती हूँ तो पानी गिरता है तो काफ़ी गंद होता है, तो फिर वो सारा इधर जो है ना वो गंद फैल जाता है। यहाँ पे इसलिए गंद हो जाता है कि मैं आटा भी गूंद के रखती हूँ तो फर्श पे रखती हूँ, क्योंकि ठंडा रहे और ख़राब ना हो। तो वैसे तो आपको पता है कुछ भी हो तो ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहती, गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो इस वजह से भी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह गिरता रहता है और मैं फ्रेश यहाँ से गीला रखती हूँ। तो जनाब यहाँ से मैं ज़्यादा फ़र्श को गीला रखती हूँ, इसलिए कि यहाँ पे मैंने सब कुछ रखना होता है तो वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ना ज़्यादा मैं यही कोशिश करती हूँ कि गीला और आटा वगैरह रखूँ तो वो ख़राब ना हो।